ये 87 नंबर इमला का वीडियो है। आज मैं एक नया टॉपिक के बारे में हिंदी डिक्टेशन बोलूँगा। उसका नाम है मेटावर्स। आपके लिए शायद ये नया टर्म्स है, लेकिन ये अभी बहुत ही प्रचलन में है ये, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक इंट्रो बताता हूँ कि आखिर मेटावर्स है क्या। ये इंग्लिश में एक शॉर्ट क्लिप है, उसे ज़रा देखिए। What is metaverse? The metaverse can be defined as a simulated digital environment that uses augmented reality, AR, virtual reality, VR, and blockchain, along with concepts from social media, to create spaces for rich user interaction mimicking the real world. The metaverse is basically a representation of an immersive 3D virtual world where users can interact with different spaces as their digital avatars. Just like the real world, the metaverse can allow users to move around different metaverse spaces as their digital avatars. ठीक है साथियों, तो चलिए अब हम इमला शुरू करते हैं। आप पेन और पेपर लेकर के रेडी हो जाइए। मेटावर्स एक डिजिटल अवतार आधारित ब्रह्मांड है। यह एक आभासी वास्तविकता की दुनिया है। जहां उपयोगकर्ता बातचीत कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, और चीज़ों या गतिविधियों का अनुभव कर सकते हैं। जैसे वे वास्तविक दुनिया में करते हैं। मेटावर्स एक डिजिटल अवतार आधारित ब्रह्मांड है। यह एक आभासी वास्तविकता की दुनिया है जहां उपयोगकर्ता बातचीत कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और चीज़ों या गतिविधियों का अनुभव कर सकते हैं जैसे वे वास्तविक दुनिया में करते हैं। भारत समेत दुनिया भर के देशों में इंटरनेट ट्रैफिक का प्रवाह पहले से ही वीडियो में 80% है। जो 30% की सालाना दर से बढ़ रहा है। हमारा अनुमान है कि मामूली मेटावर्स का इस्तेमाल भी अगले 10 साल में डाटा इस्तेमाल को
20 गुना तक बढ़ा सकता है। इससे सबसे ज़्यादा लाभ दूरसंचार कंपनियों को होगा। भारत समेत दुनिया भर के देशों में इंटरनेट ट्रैफिक का प्रवाह ऐसे भी होता है। ये यहाँ पर एक्चुअली ऐसे रहेगा, ठीक है, ये वाला नहीं रहेगा। और ट्रैफिक में भी जो ये देख रहे हैं ये ऐसे रहेगा और ये की मात्रा यहाँ रहेगी। ट्रैफिक पहले से ही वीडियो में 80% है, जो 30% की सालाना दर से बढ़ रहा है। हमारा अनुभव है कि ऐसा ना हो करके ये ऐसा होगा। यहाँ गलती से लग गया है कि ये लिखने में गलती हुआ है, कंप्यूटराइज्ड है तो कि मामूली मेटावर्स का इस्तेमाल भी अगले 10 साल में डाटा इस्तेमाल को 20 गुना तक बढ़ा सकता है, ठीक है। इससे सबसे ज़्यादा ये जो हलंत है ये आधा है, जो हम लोग ऐसे लिखते हैं आधा करके, ठीक है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ यूँ ऐसा, ठीक है। ये जो ज़्यादा लिखा हुआ हलंत माने हम लोग नॉर्मली ऐसे लिखते हैं ज़्यादा, ठीक है ना। ज़्यादा लाभ दूरसंचार कंपनियों को होगा, ठीक है ना। तो ये मैं कंप्यूटराइज्ड लिख करके दिखाने की कोशिश किया। इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न है, ये आधा शब्द का लिए जो है ऐसा कंप्यूटर में कर देता है, जैसे आधा से है, यहाँ पर एक्चुअली इसको ऐसे करना चाहिए था, लेकिन वो हलंत लेकर के आधा बना रहा है। नॉर्मली कंप्यूटर में जब भी कोई चीज़ आप लिखेंगे तो वो हलंत का इस्तेमाल कर देता है। जैसे मेटावर्स, अब ये मेटावर्स यहाँ ना रह करके ऐसे होगा, ठीक है ना। डिजिटलीकरण से दुनिया भर में तेजी से बदलाव हो रहा है। जिसमें मेटावर्स की भूमिका बढ़ रही है। मेटावर्स की वजह से डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में तेज बदलाव के कारण दो 2032 तक यानी अगले 10 साल में दुनिया भर में डाटा का प्रयोग बीस गुना बढ़ जाएगा।
डिजिटलीकरण से दुनिया भर में तेज़ी से बदलाव हो रहा है। ये जिसमें गलती लिखा है, जिसमें यहाँ पर ये कंप्यूटर में लिखा तो ये नहीं रहेगा, यानी इस तरह से रहेगा। जिसमें मेटावर्स की भूमिका गलती लिखा है, यहाँ भूमिका यूँ होगा, ठीक है, ये मात्रा यहाँ नहीं होगा, ठीक है। यानी फिर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सॉरी। जिसमें भूमिका बढ़ रही है। मेटावर्स की वजह से डिजिटल या डिजिटल होगा यहाँ पर, डिजिटल, ठीक है। ये भी गलती हुआ है, डिजिटल नहीं होगा, डिजिटलीकरण। यहाँ भी डिजिटलीकरण, यहाँ भी होगा डिजिटलीकरण, ठीक है। यहाँ पर डिजिटलीकरण ऐसे होगा, डिजिटलीकरण, ठीक है। डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में तेज बदलाव के कारण 2032 तक, यानी अगले 10 साल में दुनिया भर में, यहाँ छोटी मात्रा यहाँ लगेगा, दुनिया भर में डाटा का प्रयोग 20 गुना तक बढ़ जाएगा, ठीक है। ये कंप्यूटर में लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, ठीक है, इसको मैं सुधार दिया हूँ यहाँ पर, ठीक है ना।